आती हुई चीजें भी आप गलत कर जाएंगे। किन बातों का ध्यान रखना है? तो पहली बात मैंने बताई कि रात को कल जल्दी से सोना है। हो सकता है कि नींद ना आए, तो लेकिन नींद पूरी होनी चाहिए। कल दिन में पूरा सो लीजिए। जैसे बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको रात को नींद ही नहीं आती, वो दिन में सोते हैं और रात को पढ़ते हैं, ये उनकी स्थिति है। तब भी वो कोशिश क्या करें कि पूरे दिन भी सोएं, रात में भी सोएं। जितना ज्यादा दिमाग फ्रेश होगा उतना ही अच्छा पेपर में परफॉर्म कर। एक गलती जो नहीं करनी है, पीछे एक गलती जो नहीं करनी है वो ये कि कहीं ऐसा ना हो आप शुरू के ही 2-3 सवालों में, मुश्किल सवालों में फंस गए जो आपको देखने में सरल लगेंगे। ऐसा होता है बहुत बार जीवन में कि कुछ स्टार्टिंग की चीजें हमें देखने में बहुत सरल लगती हैं, बाद में पता चलता है उनमें बहुत सारा समय लग गया। बाद में फिर हम दूसरे सवालों को जल्दी जल्दी करते हैं, उनमें भी गलतियां होती रहती हैं। तो ये गलती नहीं करनी। जब भी आप पेपर अटेम्प्ट करते हो तो केवल उन्हीं सवालों को पहले अटेम्प्ट किया जाए जो आपको लगता है कि आपको आते हैं। पेपर मिनिमम 2 रीटेक में होना चाहिए, तीसरे पे आप जा ही नहीं पाएंगे। अगर आपको किसी भी ऑप्शन में ये लगता है कि या तो ए सही है या सी, मैं बाद में देख लूंगा, तो इसको भी भूल जाइए। बाद में आप नहीं देख पाएंगे, बाद में आपको उसका उत्तर याद नहीं आ पाएगा। अगर आपको लगता है तो जय माता दी बोल के ए पे टिक कर दीजिए। ये दिमाग से निकाल दीजिए कि पेपर बहुत कठिन आने वाला है, ऐसे प्रश्न आने वाले हैं जो हमने कभी पढ़े ही नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। पैटर्न बदलने का ये मतलब एकदम नहीं होता कि पेपर में आप आ भी गए, मान लेते हैं कठिन प्रश्न, और आप बहुत डर गए, तो इतना समझ लेना कि वो सबके लिए है। कोई एक आपके लिए अकेला पेपर कठिन नहीं आया। आपके लिए पेपर अकेला कठिन नहीं आया, वो सबके लिए कठिन आया है। तो अगर पेपर के बीच में ही आप डर जाएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। एक गलती जो बच्चे सबसे ज्यादा करते हैं वो है कि ऑब्जेक्टिव पेपर है, वो टिक तो कर देते हैं लेकिन टिक ऊपर चढ़ता नहीं, क्योंकि सिस्टम तो पुराने है ना, पैटर्न नया बदल गया। लेकिन जो एसएससी एग्जाम जहां ले रहे हैं वो सिस्टम सब पुराने हैं, कोई आपको मैक नहीं दे देगा। वहां ये बहुत बच्चों से मिस्टेक होती है। जब बाद में उनको पता लगता है मैंने इसका बी लगाया था, पता नहीं कैसे सी लग गया, या मैंने इसको टिक तो किया था लेकिन वहां पे टिक क्यों नहीं हुआ। तो ये छोटी छोटी गलतियां हमारी पूरी 1 साल की मेहनत को बर्बाद कर देती हैं। ये हमें बिल्कुल नहीं करना। आप ऐसे समझ लीजिए कि जब फॉर्म का नोटिफिकेशन आया था तब मैंने और बहुत सारे शिक्षकों ने चिल्ला चिल्ला कर कहा, इस साल भी पिछले साल भी, कि बहुत सारे बच्चों के फॉर्म इसलिए रिजेक्ट हो जाते हैं क्योंकि वो चश्मा लगा के फोटो डाल देते हैं। लेकिन बच्चे नहीं सुनते काम की बात, और फिर पूरे साल की मेहनत खराब हो जाती है जब पता लगता है कि मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो गया। कुछ नहीं हो सकता। सरकारी चीजों में तो सही काम नहीं होते, ये तो आपकी गलती है, इसको वो कैसे सुधार सकते हैं। तो ऐसी गलतियां आपको नहीं करनी है। आपको मालूम है कि पेपर में नेगेटिव मार्किंग है, तो कई लोगों को क्या लगता है, ऐसे बात करते हैं लड़के लड़कियां आपस में, वो नेगेटिव मार्किंग है, मैं तो ना वही क्वेश्चन करूंगी जो मेरे को पूरे एग्जैक्ट सही आते हैं। अगर आप इस गलतफहमी में कोई भी दुनिया का एग्जाम देने जा रहे हो तो मैं आपको बता देता हूं, आप कितनी भी तैयारी कर लो, 60% से ज्यादा आपको एग्जैक्ट सही नहीं आते होंगे। और उन 60% एग्जैक्ट सही को भी अगर आप कराए तो घर जाके 10% और गलत हो जाएगा। कितने ऐसे सवाल होते हैं जो बिल्कुल सही हमें आते हैं लेकिन हम फिर भी गलती कर बैठते हैं। तो ये तो आपको लेना पड़ेगा कि अगर हमें सिलेक्शन लेना है, अगर हमें एग्जाम क्वालिफाई करना है तो 90% तो अटेम्प्ट होना ही चाहिए। मेरी तो ये कोशिश रहती है आप 100% अटेम्प्ट करो। बट नेगेटिव मार्किंग का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि मैं सिर्फ वही करूंगा जो मुझे बिल्कुल एग्जैक्ट सही आते हैं। एकदम गलत फहमी, ऐसा हो ही नहीं सकता। कुछ सवालों में आपको लगेगा कि यार ए सही हो सकता है बी सही हो सकता है, लेकिन मैं इन दोनों में चला जाता हूँ, सी और डी मुझे पता है कि ये गलत होंगे। ये डर मन में आएगा कि यार मेरी स्पीड बहुत कम है। अब बहुत सारे लोगों को लग रहा है यार मैं कम सॉल्व किया, मेरी स्पीड बहुत कम है, मैं पता नहीं पूरा पेपर भी हल कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। इन बातों को, ये सब बातें एकदम नॉर्मल है। इन सबको सोचने या ना सोचने से आपके पेपर की परफॉर्मेंस पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। पूरे उत्साह और उमंग के साथ जाइए, खुश होकर जाइए। एक और चीज जो सबसे काम की है, कई बच्चे कैसे बहाना बनाते हैं, जैसे जिनके फॉर्म कैंसिल हो गए, चश्मे वाली बात नहीं पड़ी। अब कई क्या बहाना बनाएंगे मैं आपको बता देता हूं। मैं तो एक, ऐसे मान लो कि एसएससी में इतने सारे लोग पढ़ा रहे तो मैं भी उनमें से एक छोटी सी मेरी जगह है अपनी, ठीक है। मेरे पास कम से कम 50 ऐसे बच्चों के मैसेज हर साल आते हैं, सर रास्ते में मेरा स्कूटर खराब हो गया था, मेरी कैब खराब हो गई थी, मेट्रो लेट हो गई थी, मैं टाइम से नहीं पहुंच पाया, मैं घर से निकला तो था बस में पंचर हो गया, बस पंचर लगवा नहीं पाई। और ऐसे अगर आप 2 मिनट भी एग्जाम सेंटर पे लेट पहुंचते हो तो वो आपको एंट्री नहीं देंगे। आप लाख हाथ पर मार लेना, पुलिस से रिक्वेस्ट कर लेना, सिर्फ रोना बाकी रह जाएगा, जिंदगी में रिग्रेट रह जाएगा कि आपने 7-8 महीने अच्छी तैयारी की थी लेकिन आप अपने इस 2 मिनट के चलते लेट पेपर में पहुंच पाए थे। मैं तो यहां तक कहता हूं कि अगर किसी का सेंटर घर से 100 या 150 किलोमीटर दूर है तो वहां पे अपने किसी रिश्तेदार के घर जाके स्टे कर लीजिए, या फिर वहां पे कोई एक छोटा सा ओयो होटल ले लीजिए। ओयो बदनाम है तो कोई और भी ले सकता है, लेकिन वहां पे जाके एक दिन पहले स्टे कर लीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी रैंक 1 जरूर आती किसी न किसी साल अगर मैंने ये कर लिया होता। मेरे पिताजी सुबह मुझे 4 बजे बस में बिठा के ले जाया करते थे और इसीलिए पेपर में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं हो पाई। स्टार्टिंग में बहुत सारी दिक्कतें होती है, मोशन सिकनेस हो जाती है, उल्टियां आती हैं, उसके लिए सुबह जल्दी जगना पड़ता है। तो अगर एक दिन पहले चले जाएंगे, इतना पैसा हमने पढ़ाई पे खर्च किया है, अगर और 2-4
100,000 रुपए खर्च हो जाएंगे उधार लेके, यहां वहां से मैनेज करके अगर सेंटर पे पहले पहुंच जाएंगे तो बात बन जाएगी। ये बहाना बिल्कुल भी नहीं चलेगा कि मेरा स्कूटर खराब हो गया। कई बच्चे क्या करेंगे, अभी रात में बहुत ठंडा पानी पी लेंगे, आइसक्रीम खा लेंगे रौले में, कोई महिला कह देगी यार मेरे को ना बटर स्कॉच खानी हो, क्या हाँ यू कैन टेक इट, आई विल आल्सो टेक। उसको तो पेपर नहीं देना, और तुमने ये आइसक्रीम खा के अपना गला खराब कर लिया और कल रात को तुम्हें बुखार आ गया तो तुम क्या करोगे। तो पेपर से पहले ये भी बहुत जरूरी चीज होती है कि 1-2 दिन पहले हम कैसा खा रहे हैं, हम कैसा कर रहे हैं, हमें हेल्थी रहना है, ठीक है, हमें हेल्थी रहना है। मेरी बात को समझ रहे हो। तो अच्छा खाना है, आज से लेकर के कल रात तक अच्छा खाना है। ऐसा ना हो आपको लूज मोशन हो जाए पेपर से पहले, आपको बुखार आ जाए। तो इसके लिए आप